नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज शख्सियत में आपको कोढ़ा विधानसभा के जेडीयू के प्रबल दावेदार मनोज ऋषि जी से मिलवाते हैं और जानेंगे कि कोढ़ा का क्या हाल है और लोग इन्हें क्यों चुने। तो सीधे हम लिए चलते हैं। मनोज ऋषि जी, सबसे पहले नमस्कार, टाइम्स न्यूज़ में वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से? कोढ़ा विधानसभा कटिहार जिले का सुरक्षित क्षेत्र, जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट, वहाँ से लड़ेंगे? जी। अच्छा, लोग आपको विधायक क्यों चुने? लोग विधायक इसलिए चुने क्योंकि विगत जो 20 साल में अभी राजनीति में जो परिवर्तन आया है, कोढ़ा में 4 इलेक्शन जो 2000 के बाद हुआ है, उसमें सभी बाहरी लोग जो कोढ़ा के मतदाता नहीं रहे, न वहाँ के स्थानीय लोग रहे, ऐसे लोगों को वहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। लेकिन कोढ़ा आज भी विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ। अनुसूचित जाति क्षेत्र होने के बावजूद जो विकास वहाँ होना चाहिए था क्षेत्र में, आज तक लोगों ने नहीं किया। इसलिए हमको चाहते हैं कि लोग हमको मौका दें और कोढ़ा को हम सजावें और संवारें। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये मनोज ऋषि हैं और कोढ़ा से जनता दल यूनाइटेड के प्रबल दावेदारों में जो सबसे पहले और प्रबल दावेदार माने जाते हैं। इसलिए हम संभावित प्रत्याशी होने के नाते इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल आप हमें भेजिए, हम आपके सवाल इनसे पूछेंगे। मनोज ऋषि जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान विधायिका जो पूनम पासवान वहाँ हैं, उन्होंने कौन ऐसा काम नहीं किया है जो आप विधायक बनने के बाद करेंगे? कौन ऐसा काम नहीं किया है? हम तो कहते हैं कि उनके द्वारा कोई काम ही नहीं किया गया है। एक भी काम उस तरह का नहीं है जो विधायक के स्तर का हो। वहाँ जो भी उन्होंने काम किए हैं, वो जो सरकार का रूटीन वर्क होता है, बस वो जो राज्य सरकार का जो किया हुआ काम है, वही काम वहाँ हुआ है। और काम तो ऐसा है कि विकास जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमसे अगर ये सवाल पूछते कि कौन सा काम किया है, तो हमको लगता है कि उस लिस्ट में आपको एक भी वैसा काम नहीं मिलेगा जिसके लिए लोग वहाँ उनको विधायक दोबारा से चुने। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सा कार्य है जो उन्होंने नहीं किया है, जो करना चाहिए था, जो निहायत जरूरी है? जी। क्या आपके नॉलेज में ऐसा है कि अगर आप चुने जाते हैं तो इन तमाम मुद्दों, कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगे? जी, मुद्दे तो ऐसे हैं और कार्य भी इतने हैं कि अगर हम बताना चाहेंगे तो हमको लगता है कि 2-3 घंटे का इंटरव्यू चल जाएगा। लेकिन जो उसमें से मुख्य कार्य हैं वो आपको हम गिनाना चाहते हैं। चूँकि आप सबों को मालूम है और आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कोढ़ा अनुसूचित जाति क्षेत्र है और वहाँ पर SC ST और की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ जो क्षेत्र में विकास होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं हुआ है। सबसे पहला वहाँ है कि अनुसूचित जाति क्षेत्र होने के वजह से वहाँ पर एक भी हरिजन के बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए न स्कूल बना, न उसके लिए छात्रावास बना और हमारा क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर है। आज वहाँ 2-3 ऐसे काम हैं जो पुल पुलिया से संबंधित मामला है, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। आपको उदाहरण के तौर पर कोढ़ा प्रखंड का एक पंचायत है विनोदपुर गांव। विनोदपुर गांव में एक चुरबी घाट नदी कहलाता है। वो नदी पर आज 74 साल बाद भी पुल का निर्माण नहीं होने से आज भी वहाँ लोग चचरी पुल पर और नाव के माध्यम से ही आर पार करते हैं। अगर वो पुल बना होता तो जो हमारे क्षेत्र का रोतारा और राजवाड़ा 2 पंचायत है, वहाँ के लोगों को कटिहार होकर के और पूर्णिया होकर के अपने प्रखंड मुख्यालय में आना पड़ता है। आप समझिए कि कहाँ विकास हुआ है, किसको विकास कहते हैं। और आपको फलका में भी हम इसी तरह का एक पुल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। मोरसंडा पंचायत में आज भी लोग चचरी के पुल पर सोहथा और मोरसंडा के लोगों को आना जाना पड़ता है। उसी तरह से आपको एक पवई में ललिया धार है, चंदवा घाट कहलाता है, जो कोढ़ा को सीधे फलका से जोड़ती है और फलका से ही नहीं बल्कि वो फलका से जुड़ के मधेपुरा जिला तक का लोगों का आना जाना उस तरफ से होता है। उस पर आज तक पुल नहीं बना। ये तो और रेफरल अस्पताल कोढ़ा हमारा NH 31 पर अवस्थित है, जो 5 प्रखंडों को प्रभावित करता है। वो क्षेत्र हमारा प्रखंड विधानसभा, वो रेफरल अस्पताल की मांग हो रही है, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। कोढ़ा को अनुमंडल बनाने की मांग 30-40 वर्षों से चला आ रहा है, जो आज भी लंबित है।
ऐसे अनेक काम हैं जो आज तक नहीं हुए, इम्पोर्टेंट काम हैं, और माननीय विधायिका के द्वारा तो सिर्फ जो रूटीन वर्क है, हम तो अभी देख रहे हैं कि चुनाव का जब समय आया है तो सिर्फ छठ घाट का शिलान्यास, उद्घाटन और मदरसा का उद्घाटन और शिलान्यास, इसके अलावा तो कोई काम हमको दिखाई पड़ ही नहीं रहा है। नहीं तो आखिर कुछ तो काम उन्होंने किया होगा ना? कुछ काम किया है, वो बताए ना, छठ घाट बना रही हैं, मदरसा में कमरा का शिलान्यास हो रहा है, और जो मुख्यमंत्री क्षेत्र निधि के माध्यम से जो काम सरकार के द्वारा हो रहा है वही काम वहाँ दिख रहा है। इनका व्यक्तिगत जो होता है कि अगर हम विधायक बने हैं तो हमारा कुछ स्पेशल अपना पहचान छोड़ने के लिए क्षेत्र में काम होना चाहिए, उस तरह का तो कहीं कोई काम नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप कोढ़ा क्षेत्र में जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें, उनसे पूछें। ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये वहाँ की जनता की आवाज़ है जो ठगा सा महसूस कर रही है आज पुनः फिर एक बार। निश्चित तौर पर कोढ़ा की विधायिका पूनम पासवान जी से हमने इंटरव्यू का वक्त भी मांगा था, इसको लेकर हमने उनको फोन भी किया था। हमने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रेम राय जी से भी कांटेक्ट किया कि कोढ़ा की विधायिका पूनम पासवान जी का इंटरव्यू हम करना चाहते हैं, जनता के कई सवाल हमारे पास हैं। लेकिन प्रेम राय जी ने हमें बताया कि वो बहुत व्यस्त चल रही हैं, 61 योजनाओं का शिलान्यास में वो व्यस्त हैं। 61 योजनाओं का शिलान्यास या फिर शिलान्यास के बहाने वोट साधने की साजिश या वोट साधने की कोशिश की जा रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये हमारा लाइव प्रोग्राम है, हम कुछ सवाल ले लेते हैं। क्या आपको टिकट, श्रवण कुमार ने पूछा है, क्या आपको जेडीयू का टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे? टिकट नहीं मिलेगा इस बारे में तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि पार्टी ने मुझे, जो मैंने पार्टी की सेवा की है और मैं पार्टी में लगातार 5 सालों से क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, तो नहीं तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान हूँ, इसलिए मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि पार्टी मुझे मौका जरूर देगी। अच्छा, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, क्या कहेंगे कोढ़ा के मतदाताओं को? मुद्दा तो जो हमारे बिहार सरकार का मुद्दा है, मुद्दा वही है। हमारा मुद्दा सिर्फ विकास और विकास ही है, और विकास के कई रूप होते हैं, कई स्वरूप होते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कमियां रही हैं वो भी विकास है, शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां रह गई हैं वो भी विकास है, किसानों के लिए जो कमियां रह गई हैं वो भी विकास है, हर तरह का विकास। 61 योजनाओं का जो शिलान्यास की बात हमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रेम राय ने बताया, जिसमें विधायिका जी व्यस्त हैं, जिसका हवाला देते हुए वो इंटरव्यू में नहीं आ रही हैं जी, कौन सा योजना है वो? मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, फिर से मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो हम लोग फेसबुक के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं, उसमें पहला प्राथमिकता में देख रहे हैं कि छठ घाट का शिलान्यास हो रहा है या उद्घाटन हो रहा है, या तो मदरसे का शिलान्यास हो रहा है या उसका उद्घाटन हो रहा है। इसके अलावा तो कोई काम दिखाई पड़ा ही नहीं। अच्छा, तो वो 61 योजनाएं विकास की योजनाएं में नहीं है? विकास की योजनाएं हैं, लेकिन इससे भी जरूरी जो काम है वो होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है, विकास है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि छठ घाट बनाना अच्छी बात है, हिंदू धर्म के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसका हम बहुत ज़्यादा ये विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उनसे भी जरूरी काम छठ घाट का यूज या उसका महत्व साल में 1 दिन 2 दिन के लिए होता है, और वो ऐसे जगहों में बना है। आप अपने क्षेत्र में दौरा करके कोढ़ा देख लें, जहाँ से कि जब बारिश का समय खत्म होगा, जिस समय छठ होने की स्थिति आएगी, तो वहाँ से 100 और 50 मीटर की दूरी पर पानी होगा। तो उस छठ घाट का मतलब क्या? उदाहरण के लिए आप कोलासी छठ घाट को देखिएगा, और ऐसे कई छठ घाट मिलेंगे आपको जहां अभी बारिश के समय में पानी पहुंच गया है, तो सीढ़ी तक पानी है, लेकिन जैसे बारिश का मौसम समाप्त होगा 100 और 150 मीटर दूर में होगा पानी। तो उस छठ घाट का क्या महत्व रह गया? तो आपके कहने का मतलब ये यूजलेस है, और वो अपने कुछ चहेते लोगों को सिर्फ निजी फायदा के लिए, हम तो कहेंगे कि निजी फायदा के लिए अपने कुछ चहेते लोगों को ये छठ घाट के काम में लगाए हुए हैं। अच्छा जी, तो आपको ओवरऑल 5 साल के कार्यकाल में जो वर्तमान विधायिका हैं वो कैसा लगा आपको, उनका कार्यकाल? देखिए विकास जी, हम तो चूँकि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं और वो हमारे विपक्ष की विधायिका हैं, हम अगर कुछ भी उन पर टिप्पणी करते हैं तो सीधा सीधा मतलब ये समझ में आएगा कि भाई ये लोग विरोधी दल के इसलिए बोलते हैं। लेकिन हम चाहेंगे
कि ये आप अगर वहाँ कोढ़ा की जनता से ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो जनता खुद जवाब देगी कि विकास क्या हुआ है। मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किसी खास विकास को लेकर के ये काम किए हैं। ये सिर्फ रूटीन वर्क कर रही हैं, चूँकि स्थानीय विधायक नहीं हैं। ये जब बाहरी विधायक जब कोढ़ा में बने हैं तब कोढ़ा का यही हाल हुआ है। जैसे ऑफिस में लोग 10 से 4 ड्यूटी करते हैं और शाम को घर चले जाते हैं, वही हाल वहाँ के विधायिका का है कि वो 10 से 4 ड्यूटी करती हैं फिर वापस हो जाती हैं। कोढ़ा के लोगों से उनकी कोई सहानुभूति नहीं है, उनका कोई जुड़ाव नहीं है। अच्छा, इसलिए शायद वो विकास की जो योजनाएं हैं वो थोड़ी धीमी है। बिल्कुल धीमी क्या है, बिल्कुल नहीं है। हम तो कहते हैं 2 काम के अलावा तो दूसरा तीसरा काम हमको दिखाई पड़ ही नहीं रहा है जो उनके द्वारा किया गया है। अच्छा, एक सवाल आया है, कृष्णा सिंह राजपूत ने पूछा है कि ये तो विधायक फंड की बात होगी, सांसद फंड से भी उस पुल को करवा सकते थे, कोढ़ा फलका वाले पुल। जी बिल्कुल करवा सकते थे और हम लोग करवा भी रहे हैं। हम आपके दर्शकों को ये बताना भी चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों एक बैठक हमारे सांसद जी का पुल विभाग के साथ में था। हम लोगों ने उसका प्रस्ताव माननीय सांसद जी के माध्यम से निगम को भेजा, चला जा चुका है प्रस्ताव। निश्चित रूप से वो चुनाव के बाद बनना ही पुल है। चलिए, एक और आया है आशीष बलिदानी साहब, ये तो आपके जेडीयू के ही हैं। जी बलिदानी साहब, अच्छी बात है, अच्छा कमेंट्स आपने लिखा है। मनोज ऋषि जी जदयू के समर्पित कार्यकर्ता हैं जिन्हें निश्चित तौर पर टिकट मिलेगा और विजय प्राप्त होगी, ये आशीष बलिदानी जी ने लिखा है। बलिदानी जी ने लिखा है। दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारी मुख्यमंत्री कोष की योजनाएं हैं, सांसद कोष की योजनाएं हैं, विधायक नहीं कर रही हैं, तो आपको तो पहल करना चाहिए ना। बिल्कुल पहल करना चाहिए। और आपको बताना चाहते हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अभी पिछले 1 सप्ताह या 10 दिन पहले आपको मालूम होगा एक सड़क है, पक्की सड़क है, जो कोलासी से हरदा को जोड़ने वाली सड़क है। बहुत इंपॉर्टेंट सड़क है। जब वो पूर्णिया कटिहार का रोड खराब हो जाता है तो सारे लोग उस होकर के ही पूर्णिया जाते हैं। बरसों से वो जर्जर था। अभी माननीय सांसद के द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराने के लिए शिलान्यास किया गया है। और एक सड़क आपको और बताना चाहते हैं, जो दिगरी से लेकर के ITP कैंप जो है 31 पर मिलती है चथरिया पीर में, वो स्थिति उसकी भी खराब थी। अभी माननीय सांसद ने पिछले महीने में ही उसका उद्घाटन किया है। चलिए, एक दर्शक हैं हमारे MD साहिद, उन्होंने लिखा है, चलिए सर कोढ़ा में विकास दिखाते हैं। MD साहिद साहब, अच्छा सवाल अच्छे वक्त पर किया है। चलिए, इसी बहाने 5 सवाल पूछूं या 10 सवाल पूछूं विधायक से। पहला सवाल मेरा, पवई चनवाधार पर पुल अब तक क्यों नहीं बना? दूसरा सवाल, विनोदपुर पंचायत राजवाड़ा चुबरी घाट पर पुल क्यों नहीं बना? NH 31 पर कोढ़ा है, रेफरल अस्पताल क्यों नहीं बना? ये सवाल कोढ़ा की विधायिका से मेरा सीधा है और इन्हीं सवालों को लेकर हमने आपको आमंत्रित किया था कि आप आइए। और ये सवाल कोढ़ा के मतदाताओं ने हमें भेजा है, व्हाट्सएप पे भेजा है, मेल पे भेजा है। अगला सवाल पे आए, कमला कानी घाट पर सन 1947 से लेकर अब तक लोग चचरी पुल के सहारे चल रहे हैं। पिछले 5 सालों में आपने क्या किया? आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा। आप 10 चमकदार चीजों को दिखाकर इन 10 सवालों को नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, बेसिक स्कूल और +2 स्कूल की कमेटी का गठन अभी तक क्यों नहीं हुआ? और ये कमेटी का गठन नहीं हुआ जिसकी वजह से नया अकाउंट नहीं खुला और विकास के काम बाधित रहे। ये तमाम सवाल आप ही के मतदाताओं ने हमें भेजा है कि विकास जी जरा पूछिए कोढ़ा के विधायिका से कि इन तमाम चीजों का क्या हुआ। कई जगहों पर तो आपने वादा भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल में आपने जिम का सामान दिया है, अच्छी बात है, देना चाहिए। लोगों को स्वस्थ होना चाहिए, लोग तंदुरुस्त हों, इसलिए जिम का सामान आपकी तरफ से दिया गया। लेकिन क्या आपने उसकी समीक्षा की
कि उसकी उपयोगिता क्या है और किस प्रकार उपयोग हो रहा है। क्या आपको पता है? मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूं। वहां कंप्यूटर भी दिए गए थे, 30-40 कंप्यूटर चोरी हो गए। जिम के सामान की स्थिति क्या है, कभी जाकर देखिएगा। क्या उसका लाभ स्कूल के लोग या आसपास के लोगों को मिल रहा है, कभी इसकी भी समीक्षा कीजिएगा। हम और इमरान फुलवरिया से रामपुर रोड से जा रहे थे। उस सड़क की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है। कभी उस सड़क पर हो आइए और तब कहिए कि आपने विकास किया है। एमडी साहिद साहब, सवालों की फहरिस्त हमारे पास बहुत है और ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल कोढ़ा के मतदाताओं के हैं जो अपनी विधायिका से पूछना चाहते हैं। इसलिए विधायिका जी, हमारा आमंत्रण है आपको, आप आइए और इन तमाम सवालों पर जवाब दीजिए और आपने क्या किया है उसका रिपोर्ट कार्ड भी जनता को दीजिए। ये तो सवाल जिन्होंने एमडी साहिद जी ने बताया कि चलिए विकास दिखाते हैं, पहले इन 10 सवालों का जवाब दें, फिर हम चलेंगे। विधायिका जी बताएं हमें कहां विकास हुआ है, वो भी देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। मनोज ऋषि जी हमारे साथ हैं। मनोज ऋषि जी, ये 10 सवाल जो हमने उठाए हैं जी, क्या ये सवाल जेन्युइन है? बिल्कुल जेन्युइन है और ये सवाल आपने उठाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ये सवाल कोढ़ा की विधानसभा की जो जनता है उनके ये सवाल हैं और बहुत ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि चलिए कोढ़ा काम देखिए, तो आपको फिर से एक बात बताना चाह रहे हैं। कोढ़ा और फलका को जोड़ने के लिए कोढ़ा थाना के ठीक पीछे एक दनार घाट हम लोग बोलते हैं उसको, वहाँ एक पुल बनी हुई थी, लोहे की पुल। और ये आश्चर्य की बात है विकास जी कि आज के दिन भी लोहा का पुल देखना पड़ रहा है, इसी को विकास कहते हैं। और वो पुल भी ऐसा जो बंद पड़ा हुआ है पिछले 6 महीने से, वहाँ आवागमन पूरी तरह से बाधित है, उस पुल को बंद कर दिया गया है। और वहाँ के लोग अब फुलडोभी जाने के लिए मोरसंडा होकर के घूम के जा रहे हैं, 12-14 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं। जो मात्र फुलडोभी वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, वो 12-14 किलोमीटर मोरसंडा होकर के लोग अभी फुलडोभी जा रहे हैं। यही विकास है क्या? यही विकास है? सिंचाई विभाग का कार्यालय जो हमारे कोढ़ा में था, इनके कार्यकाल में उठ करके बथनाहा अररिया चला गया। यही विकास है? आपने क्या पहल किया? आपने विधानसभा में क्या क्वेश्चन किया कि ये क्यों जा रहा है, उसको रोकने के लिए पहल करना चाहिए? बिजली विभाग का कार्यालय जो कोढ़ा में हुआ करता था, वो उठ के कुर्सेला चला गया इनके रीजन में। यही विकास है? बिल्कुल। अभी एक बड़ा अपडेट आया है। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने भी कोढ़ा की विधायिका से एक मांग की है, जिम के सामानों का रेट सार्वजनिक किया जाए। और उन्होंने मांग की है तो इसे सार्वजनिक किया जाए। और हम भी इंतजार करते हैं कि आप कब सार्वजनिक करते हैं। और हाँ, हम सत्ता से, सुशासन से या केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे, क्योंकि सवाल पूछने पर ही तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती है। हमारा आमंत्रण अभी भी खुला है कोढ़ा विधायिका के लिए। आपने जो विकास किया है उसकी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें और आपने जो कार्य किए हैं वो हमें बताएं, जनता को बताएं। और जनता ने, आपके ही क्षेत्र के मतदाताओं ने जो सवाल भेजे हैं उस पर भी हम आपकी जवाब की अपेक्षा रखते हैं। मनोज ऋषि जी हमारे साथ हैं। मनोज ऋषि जी, ऐसे में तो सरकार, विधायक जो एक ब्रिज का काम होता है वो तो नहीं हो पा रहा होगा। बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली जो मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने का, क्षेत्र का विकास का, अगर वो लोग क्षेत्र से बाहर ही रहेंगे तो उनको वहाँ का दुख दर्द पता भी कैसे चलेगा। माननीय विधायिका अभी जब चुनाव का समय आया है तो कुछ दिनों से क्षेत्र में देखी जा रही है शिलान्यास और उद्घाटन में। 4 साल तो बिल्कुल गायब रही क्षेत्र से। अगर ये इतने ही विकास के प्रति ये जागरूक थी तो 4 सालों में इन सब कार्यों को क्यों नहीं कि जो अभी 61 कामों का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। आप 4 महीने में 4 साल का काम कर लीजिएगा। नहीं, ये 61 काम तो मुझे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बताया, पता नहीं मुझे नंबर मुझे नहीं पता। उन्होंने जो बताया मैंने बस वैसे ही रख दिया। जिला अध्यक्ष के ही कथनानुसार मैं ये
कह रहा हूं कि 60-61 काम का अगर आप अभी शिलान्यास उद्घाटन कर रहे थे तो पिछले 4 सालों में आप क्या कर रहे थे? आपकी राशि क्यों पड़ी हुई थी? अभी चुनावी वर्ष है तो आप उद्घाटन और शिलान्यास के बहाने लोगों को फिर भरमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोढ़ा की जनता आपके भरमाने पर इस बार आने वाली नहीं है, वो मन बना चुकी है परिवर्तन का। बिल्कुल। एक सवाल आया है आशीष बलिदानी का विधायिका जी से, मेरा भी सीधा सवाल है। निश्चित तौर पे सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछने पर ही तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल यह है कि विकास जी, चुनाव जीतने से पहले जिस प्रकार आम जनता के बीच उपस्थिति दर्ज कराती थी कोढ़ा विधायिका, क्या जीतने के बाद उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि आम जनता के दुख दर्द में उतनी ही तत्परता से वो मौजूद रहें, उसे सुने? आखिर क्यों ऐसे लोगों को लोग दोबारा विधायक बनाए? आशीष बलिदानी का बहुत अच्छा सवाल था। चलिए, सवाल तो हम पूछते ही रहेंगे। क्या लगता है कि अगर गठबंधन में सीट आपको नहीं आया जी, तो फिर आप क्या करेंगे? चलिए, राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी निश्चित नहीं है यहाँ। और अगर गठबंधन में जदयू को सीट नहीं आया तो एनडीए घटक के जो भी दल को सीट जाएगा, हम जदयू के सिपाही होने के नाते हम उनको जिता करके विधानसभा भेजेंगे। हमारा लक्ष्य बिहार में सरकार बनाना है। एक आध सीट के लिए हम लोग कोई इधर उधर करने की बात नहीं है। जिनको गठबंधन टिकट दे दे, चाहे वो लोजपा को मिल जाए, भाजपा को मिल जाए, जदयू को मिल जाए, उसको जिता करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है बिहार में सरकार बनाना और विकास करना बिहार का। कोढ़ा विधानसभा के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान विधायिका और अपने कंपेयर को लेकर? कोढ़ा के लोगों को ये कहना चाहेंगे, बल्कि कोढ़ा के लोग ही कह रहे हैं, हम क्या कहना चाहेंगे। कोढ़ा के लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव का मुद्दा होगा, विकास तो हमारी पार्टी की ओर से मुद्दा है ही और वो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ एक अहम मुद्दा है स्थानीय बनाम बाहरी। चूंकि पिछले 20 वर्षों से कोढ़ा की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। पिछले 20 वर्षों से बाहर के लोग विधायक बन रहे हैं, जिसके चलते कोढ़ा का वो समुचित विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसलिए कोढ़ा की जनता भी चाहती है कि अपना ही बेटा इस बार विधायक होगा, वो लंगड़ा होगा, लूल्हा होगा, लेकिन अपने घर का बेटा होगा। इसलिए हमको उम्मीद है कि पार्टी जरूर इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए, और मैं वहाँ से स्थानीय प्रत्याशी हूँ, मेरा दावा बनता है कि वो हमको मौका दे और वो चुनाव जीत करके हम बिहार में नीतीश जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर एक सवाल संजीव श्रीवास्तव जो जिला अध्यक्ष हैं जेडीयू के कटिहार के, उन्होंने लिखा है कि गेराबाड़ी में जाम और सब्जी दुकानदार को कहीं शिफ्ट कराने का प्रयास अब तक क्यों नहीं किया गया? निश्चित तौर पर ये कार्य, ये आवाज लोकल विधायक की तरफ से उठाने चाहिए थे, नहीं उठाएगा, जिसके कारण अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। तमाम सवाल हैं जिन सवालों को लेकर, अभी तो 10 सवाल हमने कोढ़ा की विधायिका से किए, वैसे सैकड़ों सवाल हैं जो कोढ़ा के मतदाताओं ने हमें भेजे हैं, जिनका जवाब हमें कोढ़ा की विधायिका से चाहिए। अगर आप कैमरे के सामने नहीं आ सकते तो हम ऐसे ही कोढ़ा के मतदाताओं का सवाल आपके सामने रखेंगे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर इन सवालों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि मतदाता ही आपके या किसी और के भाग्य का फैसला करते हैं। और हम जनता के सवाल के लिए हमेशा खड़े हैं और ऐसे ही पूछते रहेंगे, और तब तक पूछते रहेंगे जब तक हमें सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। आज हमारे साथ थे मनोज ऋषि, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रबल दावेदार कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से थे। उनसे हमने रूबरू कराया। जो सवाल कोढ़ा विधायक से थे, वो तमाम सवाल, क्या विकास हुए, क्या नहीं हुए, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की। आज के लिए मुझे, इमरान और दीपक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।